हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? ओके, तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया था। ओके, तो अभी डिसइक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ओके, तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है, कम होता है। तो इससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अपना इंडियन होम करेंसी गिरता है। तो इसका यही मतलब बताना है कि इंपोर्ट ज़्यादा कब हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट मैच नहीं हो रहा है। मतलब पेमेंट साइड ज़्यादा हो रहा है और रिसिप्ट साइड कम हो रहा है। ये मेन हो गया तुम्हारा। ओके, तो अभी कैसे एकदम सिंपल शॉर्ट में बताओ, तुम्हारा मेन चीज़ इसमें क्या लिखना है। व्हेन कंट्रीज इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट इट इज़ अनफेवरेबल। कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो अनफेवरेबल होता है, या फिर कंपनी एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अभी अपने को बताने का है कि डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा इधर मैंने, पॉपुलेशन लिखा। क्यों पॉपुलेशन डिसइक्विलिब्रियम होता है मैं बताऊँ। क्योंकि पॉपुलेशन, जैसे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा ना, तो उन लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन से डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, चीज़ खरीदेंगे भी ज़्यादा ना। तो जब डिमांड ज़्यादा आएगा तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो जब इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। इस तरह पर क्या हो जाता है, इंपोर्ट बढ़ने से बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है, राइट। इंपोर्ट बढ़ने से क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारा, ये बताने का। नेक्स्ट दिया नेचुरल फैक्टर। क्या दिया है, नेचुरल फैक्टर मतलब कोई कंट्री में अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, तो जिसके कारण क्या आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होएगा, डिसइक्विलिब्रियम होएगा। बिकॉज कि नेचुरल फैक्टर होने के कारण एक्सपोर्ट कम हो जाता है ना, चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी। जब चीज़ शॉर्टेज आएगा तो एक्सपोर्ट कम होएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट दिया इंक्रीजिंग कंजम्पशन। क्या दिया है, इंक्रीजिंग कंजम्पशन मतलब ज़्यादा चीज़ को खर्चा करना, कंज्यूम करना। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना, पीपल इनकम हैव इंक्रीज, उन लोग का इनकम बढ़ गया। जब इनकम बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो हायर कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज इम्पोर्ट। तो ज़्यादा कंजम्पशन से इम्पोर्ट बढ़ता है, मतलब डिमांड बढ़ता है, डिमांड से इम्पोर्ट बढ़ता है, बीओपी डिस्टर्ब होता है। पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब कुछ कंट्री ऐसी है ना जिसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। लोग डेवलप हो रहे पर बहुत बेसिक नीड्स भी उनके पास नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन वेरी पुअर, दैट इज वाई टू फुलफिल देयर बेसिक नीड, मतलब उनका नीड्स पूरा करने के लिए दे डिपेंड अपॉन डेवलप कंट्री। तो उनके ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट का जरिया ही नहीं रहता है। और इंपोर्ट बढ़ेगा तो डिसइक्विलिब्रियम होगा। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कॉपी करना। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। इसका मतलब क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्री से जो डेवलपिंग है वो डेवलप कंट्री को कॉपी करते हैं। मतलब डेवलपिंग जैसे कि मतलब इंडिया हो गया, पाकिस्तान, चाइना, एशिया हो गया, वो डेवलप कंट्री यूरोपियन, अमेरिकन को कॉपी करते हैं। उनका कंजप्शन पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनका रहन सहन को अडॉप्ट करते हैं, उनकी स्टैंडर्ड लिविंग को फॉलो करते हैं, इसलिए इंपोर्ट बढ़ जाता है। ओके, फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी देश में जितना डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड, हेल्थ, एजुकेशन। ये जितना डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ेगा ना, तो उससे क्या होगा मालूम है क्या, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम होगा। हम लोग बाहर की चीज़ अंदर मंगाएंगे। ओके, डेप बर्डन, डेप मतलब होता है कर्जा। तो इंडिया गवर्नमेंट अगर ज़्यादा कर्जा लेगा वर्ल्ड बैंक से, IMF से, है ना, तो ऑन दिस लोन अवर कंट्री इज रिक्वायर्ड टू पे देयर हैवी इंटरेस्ट। तो अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसके कारण अपना पैसा बाहर जा रहा है, तो इंपोर्ट बढ़ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट के कारण। तो आपको यही बताने कि इंपोर्ट कब हो रहा है। डेफिसिट बजट, अगर हमारा एक्सपोर्ट कम रहेगा, इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज रहेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये था तुम्हारा कॉसेस। क्या था, ये तुम्हारा शॉर्ट नोट में आ सकता है। टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, तो डिसइक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वही डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो डिसइक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम वो डिसइक्विलिब्रियम है जो बोले में ना कब आता है, अचानक से आ जाता है। जैसे कि बाढ़ आ गया, फ्लड, सुनामी, ड्रफ, अर्थक्वेक, द कंट्री कैन ओवरकम फ्रॉम सच टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ये फटाक से कंपनी 2-3 महीने में ठीक रिकवर कर लेती है। जैसे कि अभी अमेरिका का एग्जाम्पल है, अमेरिका में लॉस एंजलिस में आग लग गई, है ना। 1 महीना थोड़ा टेंशन, 2 महीने टेंशन, फिर 3 महीने में रिकवर हो जाएगा। लॉन्ग रन वैसा नहीं रहता है, ये उल्टा रहता है। इट ट्रिवल्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका टाइम ज़्यादा रहता है, मोर देन 1 ईयर रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। इसको फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, इसका और एक नाम है। और लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम इज कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस एक्सेस डिमांड। ज़्यादा बार बार डिमांड करने से, इंपोर्ट करने से ये चीज़ चलता रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होगा। टेक्नोलॉजी डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है। टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, चेंज। जैसे कि कोई डेवलपिंग कंट्री, इंडिया, चाइना, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लोग फॉरेन की टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो उसके कारण इसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हो गया। इसको बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम। और साइक्लिकल का मतलब होता है ड्यू टू ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल मतलब मालूम है ना आप लोग को, एक प्रॉस्पेरिटी रहता है, अच्छा टाइम, फिर थोड़ा रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी होता है। तो ये साइकिल है, चलता रहता है, उतार चढ़ाव होते रहता है। ओके, बिकॉज एवरी कंट्री गोज थ्रू दिस सर्टेन स्टेज, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिफ्लेशन, रिकवरी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज अ डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई, डिफ्लेशन। और स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब होता है
कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न, फैशन, कस्टम, हैबिट, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसके अगर इम्पोर्ट बढ़ते जा रहा है। तो यही हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम आर अवेलेबल ऑफ एवरी इकोनॉमी, मीन्स ये हर जगह इकोनॉमी होता है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल, ड्यू टू स्ट्रक्चरल, ड्यू टू साइक्लिकल। ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो मस्त में 2 आंसर साथ में करा दिया, ये सब आंसर अपलोड कर दिया, अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।